आई डोंट थिंक सो कोई फिल्म वहाँ पर गई प्रमोशंस के लिए। तो हम बच्चों के साथ इसरो गए, फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ आई थिंक इंडियन सिनेमा एक फिल्म वहाँ पर प्रमोशन के लिए गई है। फिल्म का जो जॉनर है वो एक नया ही एक कॉन्सेप्ट है, हॉरर डांस कॉमेडी। एक्चुअली अगर आप देखोगे ये लोग हमें डराते थे। देखोगे यहाँ पर बटर चिकन के जगह पे थोड़ा ग्रेवी गिरा है। तो ये हरकत ऐसे बचपना है। मेरा एक कुत्ता है स्मॉल बीगल, वो अचानक से उस दिशा में भौंकने लग गया। या ब्रो मैं ऐसा होता है। लाइफ टाइम याद है वो तो ऑब्वियस है यार, वो कहीं उस सिस्टम में जा चुका है वो। बच्चे बड़े 5-5 हम सबके अंदर एक शेयर्ड इमोशन है, और वो एक शेयर्ड इमोशन हम सबने एक साथ एक्सप्रेस किया है। एंड इवन एज आई एम सेइंग इट आई हैव गूज़बम्प्स बिकॉज दैट इज वेरी वेरी स्पेशल। तो हमें वोट करने के लिए प्लीज डायल 111122, ठीक है? ये एंड फ्लाई। हाय एवरीवन, मैं शिवांगी और आप सभी देख रहे हैं देसी चैनल। आज मैं आपकी मुलाकात करवाने लगी हूँ ऐसी शख्सियत से जो मिडिल क्लास बॉय उठकर कोरियोग्राफर बनता है और आज की डेट में 700 से ज़्यादा डांस रियलिटी शोज़ वगैरह में कोरियोग्राफी कर चुके हैं और एक ऐसा मुकाम उन्होंने पा लिया है जो ये लाखों करोड़ दिलों की धड़कन बन चुके हैं, साथ ही ये बन चुके हैं सभी की इंस्पिरेशन। हेलो सर। हाय बॉस्को सर, सबसे पहले तो ये हम जानना चाहेंगे कि एक मिडिल क्लास बॉय कैसे आता है इस इंडस्ट्री में और अपनी अनोखी छाप छोड़ जाता है। ये एक ग्राउंडेड एक्सपीरियंस है एंड आई एम ग्लैड कि ये लाइफ की जर्नी मेरी इस मुकाम से स्टार्ट हुआ जहाँ पर वी सॉ आई कांट से वर्स बट लाइफ हैज़ टॉट अस एक स्टेप। जब आप ये एक्सपीरियंस करते हो देन यू रियली लुक बैक एंड सी कि व्हाट अ जर्नी। तो आपको ऐसा लगता है कि वी हैव बीन ब्लेस्ड टू व्हाटएवर जो भी हमको अब तक मिला है, जो मुकाम पे हम आके पहुँचे हैं, तो वो इस वजह से क्योंकि वो इट्स नॉट अ स्ट्रगल, इट्स एन एक्सपीरियंस। वो एक एक्सपीरियंस है जो आपको यू आर ब्लेस्ड टू हैव दैट एक्सपीरियंस। नॉट एवरीबडी इज़ ब्लेस्ड टू हैव दैट एक्सपीरियंस बट यू आर ब्लेस्ड टू हैव दैट एक्सपीरियंस। सो जब आप यहाँ पर आके हम जो हमने गुडविल कमाया है हमारे गानों से, तो वो एक जर्नी रही है एंड दैट हैज़ जस्ट बीन कि वो एक हंगर, एक भूख रहता है कि और हम कैसे नॉट अपने आप को कैसे चैलेंज करें और एंटरटेन करें ताकि लोग, दिस कंट्री नीड्स एंटरटेनमेंट एंड दैट्स व्हाट वी आर हियर फॉर। सो वी आर हियर टू एंटरटेन द नेशन एंड we'll try our best to do that. ज़िंदगी जीने के अब कह सकते हैं हम दो तरीके हैं, एक रियल लाइफ और एक रील लाइफ। रियल लाइफ में बॉस को किस तरह के हैं लोग जाना चाहते हैं? एग्जैक्टली जैसे अभी बोल रहा है। एंड अगर आप पैन लेफ्ट करोगे तो ये सब ना ऐसा एक फेस बनाएंगे कि ऐसे ये सब टाइमिंग का खेल है। रियल लाइफ में मज़ेदार हूँ। अब आई एम shy in my own way but I'm also a happy soul कि I'll try and figure out कि कहाँ से कुछ फीड करने को मिलता है ना। लाइक दोस्तों से अगर हम मस्ती करते तो वो मस्ती क्या लेवल पे, उसका लेवल है नहीं। फिर जब हम एंटरटेन करते उसका लेवल हम लोग कभी बाहर सेट नहीं करते, तो वो खुल के जीते हैं हम। सो आई थिंक दैट्स हाउ, लाइक चंडीगढ़ में आके अगर खुल के नहीं जिया तो क्या जिया। तो आई थिंक दैट्स द मंत्रा जो हमको खुल के जी लो यार, बिकॉज लाइफ हैज़ हैड इट्स ओन वे ऑफ टीचिंग पीपल। सो लिव योर बेस्ट। क्या उम्र रही होगी जब आपको अपनी प्रतिभा के बारे में पता चला होगा और उसके बाद आपने सोचा कि नहीं, मैंने डांसिंग करनी है, मैंने कोरियोग्राफर बनना है और मैंने इस इंडस्ट्री में जाके धमाल मचाना है? एक्चुअली जब स्टार्ट किया था हमने, आई वॉज अ वेरी शाई किड एट 14। मैं डांसिंग से ना बहुत नॉट डरता था बट मैं वो जोन में नहीं था। एंड तब हमने फुटबॉल स्टार्ट किया, जो सीज़र और मैं, मेरे जो पार्टनर थे बॉस्को सीज़र, हम दो नाम हैं। तो हम लोगों ने फुटबॉल स्टार्ट में, हमारी जर्नी फुटबॉल से स्टार्ट हुई।
उसके बाद आई थिंक मैंने सीज़र को डांस करते हुए देखा, और सीज़र को जब डांस करते हुए देखा तो मुझे ऐसा लगा मुझे सीज़र जैसा ही डांस करना है। एंड फिर हम लोग ने ट्राई टू एप सीज़र एंड डू हिज मूव्स, एंड देन हम लोग साथ में जुड़ गए। हम लोगों ने कुछ गाने कंपटीशन साथ में हम लोग ने किए, थोड़े कोई कंपटीशन जीते, कोई कॉम्पिटिशन्स हार गए, बट आई थिंक ये जर्नी सिखाते गई हमको। एंड देन फ्रॉम देयर हमने शान एंड सागरिका के साथ हम उनके शोज़ करते थे, हम बैकग्राउंड डांसर्स की तरह फराह खान के साथ भी हम जुड़ गए। फिर वहाँ से हमको फर्स्ट ब्रेक हमारा म्यूज़िक वीडियो रागेश्वरी के साथ मिला, जो रिंद ओइशावा म्यूज़िक वीडियो था, हमने वो किया। उसके बाद प्रदीप सरकार ने नोटिस किया हमको, और उन्होंने विनोद चोपड़ा को हमारा नाम सजेस्ट किया था। एंड आई थिंक आवर फर्स्ट सॉन्ग वाज रिंद पोशमाल, which was 22 years back, like right now it's just, तो ये 11 का आंकड़ा मेरे साथ आई थिंक जुड़ा हुआ है। 11 साल लग गए एज अ डायरेक्टर। 11/11/22 को फिल्म आ रही है। मिशन कश्मीर 22 साल पहले रिलीज हुई थी। सो ऑल दीज थिंग्स आर भी टाइम पे नहीं 11 नहीं 5 बजे। सो आई एम ट्राई टू फिगर आउट कि यार ये 11 का आंकड़ा कैसे जम के आ रहा है, बिकॉज हम 6 मई को आने वाले थे रॉकेट गैंग, तभी हम तैयार नहीं थे, बट सडनली एवरीथिंग बिकेम नाउ लेट्स रिलीज ड्यूरिंग चिल्ड्रंस डे, एंड 11/11/22 वाज द डेट। कोरियोग्राफर से डायरेक्टर की जर्नी कैसी रही, कैसे मन में आया कि भाई हमने एक रॉकेट लॉन्च कर देना है? बट ऐसे ही हम अभी फिलहाल हम इसरो गए, आई डोंट थिंक सो कोई फिल्म वहाँ पर गई प्रमोशंस के लिए, तो हम बच्चों के साथ इसरो गए। फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ आई थिंक इंडियन सिनेमा एक फिल्म वहाँ पर प्रमोशन के लिए गई है, एंड वी गॉट एन एक्सपीरियंस। एंड रॉकेट रियल एज एन फिल्म किड्स गॉट टू सी द रियल साइंटिस्ट, द रियल रॉकेट जो बनाते हैं। सो एक अलग सा एक्सपीरियंस था। तो ये फिल्म में बहुत सारी ऐसे नई चीज़ें हुई हैं कि हॉरर डांस कॉमेडी, जो मेरी फिल्म का जो जॉनर है वो एक नया ही एक कॉन्सेप्ट है, हॉरर डांस कॉमेडी। बच्चों के साथ कितने बच्चे बने? बच्चों के साथ बच्चा बनना ही पड़ता है आपको, बिकॉज दे आर सो शार्प एंड दे आर सो विटी एंड दे आर सो टैलेंटेड कि आपको यू हैव टू गो विद देयर एनर्जी, एंड दे टेक योर एनर्जी टू नेक्स्ट लेवल। क्योंकि इन्होंने जो फिल्म में जो इनका कमिटमेंट था, जो इनका टैलेंट का जो एक भरमान आया हुआ है, आई थिंक वी ऑल हैव बीन अब्जॉर्ब्ड एंड टेकन। इट्स लाइक अ वर्लपूल जो होता है ना, भंवरा, उसमें हम इनके एनर्जीज के साथ हम घूमते घूमते हम लोगों ने ये फिल्म बनाई है। जी, बच्चे जब डरा रहे हैं, जो हम देख रहे हैं काफ़ी डरावना वो सीन लग रहा है सेट पे, क्या आप कभी डरे हैं सच में? नहीं, एक्चुअली नहीं डरा हूँ, क्योंकि वो दर्शाने के लिए बहुत ही मज़ा आया। बिकॉज द वे वो वन लाइन जब मैंने क्रैक किया था ना, all these visuals just came to my mind. So now मज़ा आता है जब वो एग्जीक्यूट होता है, कि आपने कुछ सोचा है और उसको आप जब विजुलाइज करते हो और उसको फिल्म पे डालते हो। इट्स अ जर्नी। तो उसमें डरना ये नहीं है, उसमें सिर्फ यही करना है कि यार बेस्ट कैसे लगे। सो आई जस्ट होप, बिकॉज एवरीबडी जिसने भी ट्रेलर देखा उनका इंटरप्रिटेशन अलग था कि बच्चों की फिल्म है ये ऐसे, जंगल बुक के बारे में बहुत ज़्यादा सुन रहे हैं। या यू सेड जंगल बुक, देन समबडी सेड इट गिव्स यू अ फीलिंग कि छोटा चेतन एक फिल्म आया था, देन इट गिव्स यू अ फीलिंग चिल्लर पार्टी का एक वाइब, एक बहुत ही अच्छा फ्लेवर मिला हम लोगों को सब तरीके से। जी। सो एक ज़रूर सवाल पूछना चाहूँगी, हर पेरेंट्स चाहता है कि मेरा बेटा डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, और एज डांसर कोरियोग्राफर पेरेंट्स का कितना का सपोर्ट? आई थिंक अभी वो टाइम आ गया है जहाँ पर पेरेंट को बोला जाएगा कि अगर मुझे कोरियोग्राफर, तो look at the amount of television shows that are happening and the kind of visibility that each one is getting. They're all feeling proud that their kid, उनके वजह से, उनके talent के वजह से their parents also are getting recognized. So I think this profession now is becoming something that one can easily understand, relate, and choreographer बनना एक अलग ही जब आप अलग मुकाम पे आते हो तो एक अलग उसका जो जर्नी है और उसका जो ग्लोरी अलग तरीके से सेलिब्रेट हुआ जाता है। आज मैं कोरियोग्राफर हूँ, डायरेक्टर हूँ, आज मेरे साथ रणबीर कपूर मेरे फिल्म में एक गाना हम दर्शा रहे हैं। सो आई एम ब्लेस्ड टू हैव दिस this kind of presence and a brand which is going to be endorsing कि यार he's been a part of it like an angel. So I think we just call him an angel.
सो जब स्टार कास्ट का गुलदस्ता आपने सजाने का सोचा, क्या कुछ दिमाग में उस टाइम में था आपके? बस हमको सिर्फ मेरे दिमाग में जो कैरेक्टर्स थे वो हम लोगों ने इजीली एग्जीक्यूट किया, जो जहन में हमारे थे। एक हम लोग ने टैलेंट हंट रखा था जहाँ पर हमको ये पैलेट देखना था, एंड आप देख सकते हो कि सब अलग लग रहे हैं, सब खूबसूरत लग रहे हैं अपने अपने सेटअप में, एंड एवरीबडी इज़ लुकिंग सो प्रिटी एंड ब्यूटीफुल। सब अलग एक बड़ा फैंसी पोस्टर लग रहा है मुझे। ये पोस्टर देख के आई एम रियली प्राउड। डांस रियलिटी शो से आप डांसर्स लेके आए और फर्स्ट टाइम एक्टिंग स्किल्स किस तरह से उन्होंने गेन किया उधर? बस उनको वर्कशॉप कराया गया था, 4-6 महीने उन्होंने दिए हमारे लिए वर्कशॉप के लिए। बड़ों का जब ऑडिशन हुआ, जब बड़े सिलेक्ट हुए, उनके वर्कशॉप्स हुए। सो वी हैड द बेस्ट। आई डोंट थिंक सो वी हैव कॉम्प्रोमाइज्ड एनीवे। क्या आप हमें मिलवाएंगे अपने प्यारे से गुलदस्ते से? एब्सोल्युटली। एक गुलदस्ता यहाँ पर टमाटर लेकर आएगा ये है हमारा गुलदस्ता। हाय जैसन, हेलो 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 हेलो, नमस्ते। क्या हाल चाल है? नमस्ते। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। आप कैसे हो? बहुत बढ़िया। कैसा लग रहा है आज यहाँ पे प्रमोशन में पहुँच के? बहुत मज़ा आ रहा है, बहुत कुछ सोक इन करने को मिल रहा है, एंड वी आर लविंग ईच एंड एवरी मोमेंट। कैसा किरदार देखेंगे आपका हम इस फिल्म में? मेरे किरदार का नाम है बुन्नू। बहुत ही कैसे बोल सकते हैं, बहुत नहीं, बुन्नू कैसे बोल सकते हैं उसको, मतलब बहुत ही अतरंगी कैरेक्टर है, केयर फ्री है बट बहुत रिस्पॉन्सिबल भी है। आपको बहुत मज़ा आएगा। रिस्पॉन्सिबल है, तुम्हें पता नहीं हो, अंदर से है। और लोग ट्रस्ट नहीं करते इस किरदार के ऊपर, बट ही इज़ एक्चुअली द वन हु इज स्पीकिंग द राइट थिंग। गाते गाते सोने वाला लड़का है। हाँ हाँ हाँ, वो बीच बीच में होता है, बीच बीच सब लोग गा रहे और ये सो रहे हैं। ये जैसन अगर एक्टर नहीं होते तो क्या होते? मैं डॉक्टर तो नहीं होता। नहीं नहीं नहीं, एक्टर नहीं होता तो डायरेक्टर होता मैं। बच्चों के साथ कितना बच्चा बने आप सेट पे? वैसे भी बचकानी हरकतें ही हैं। हाँ हाँ, फुल ऑन। बल्कि बच्चे लोग हमें डांटते थे, वो संभालते थे हम लोगों को। एक्चुअली अगर आप देखोगे ये लोग हमें डराते थे। देखोगे यहाँ पर बटर चिकन के जगह पे थोड़ा ग्रेवी गिरा है। ये हरकत ऐसे बचपना है इनका गया नहीं है वो अभी भी। जैसे हम बचपन में ना घर घर खेलते थे, भूत भी खेलते थे। बचपन का कोई ऐसा किस्सा जो कि अभी भी याद करके डर लगता हो? मुझे 2 मिनट मिलेगा चाहिए सोचने के लिए, तब तक तू बोल। अच्छा नहीं, कभी डर लगा ही नहीं? नहीं, इतना डर नहीं लगा। तो अभी याद आया मुझे, हाँ, कि मैं घर पे कोई फिल्म देख रहा था नेटफ्लिक्स पे, और बचपन में नहीं, अभी की बात है, बचपन में मुझे याद नहीं है। अभी जो डरा था रिसेंटली वो याद आ रहा है मुझे। मैं फिल्म देख रहा था नेटफ्लिक्स पे, और कुछ करीब 12 साढ़े 12 बजे रात को Z5 पे देख रहा था, और करीब 12 साढ़े 12 बजे मेरा एक कुत्ता है, स्मॉल बीगल, वो अचानक से उस दिशा में भौंकने लग गया। और उसके पीछे के जो बाल है ना वो ऐसे बाहर निकल गए थे। तो मैंने बस ये किया, और मैं बस साइड देखा, और मैंने कहा कुछ नहीं है बेबी, कुछ नहीं है करके लाइट सब ऑन किया, देखा कुछ नहीं है। उनको दिखा रहा था मैं, ऐसे करके दिखा रहा था। मैंने लाइट ऑफ की, उठाया उसको, टीवी ऑफ किया और भाग गया अंदर। तो मुझे लग रहा है कुछ पासिंग घोस्ट था। तो आई थिंक उसे ट्रेलर देखा है रॉकेट गैंग का। हाँ जी, आप बताइए अपनी लाइफ में आपकी जर्नी अभी तक कैसी रही है? मेरी जर्नी बहुत इंटरेस्टिंग रही है। मैं बैकग्राउंड डांसर था पहले, फिर मैंने अपना डांस स्कूल खोला, उसके बाद मैंने कोरियोग्राफी करनी शुरू करी, फिर रियलिटी शो करे, फिर दुनिया भर में शोज़ करने लग गए, फिर ऑडिशन दे के सर के पास पहुंच के एक्टिंग करने। बस लंबी जर्नी रही है, बट बहुत इंटरेस्टिंग, मज़ेदार रही है। एज कोरियोग्राफर क्या इस फिल्म में भी मौका मिला है कोई कोरियोग्राफ करने का? नहीं, सब कुछ सर की और सर की फैंटास्टिक टीम ने करा है। स्टाइल था, आई थिंक इन्होंने मैंने एक्सप्लोर करने दिया, क्योंकि इतना डांस मेरे को भी नहीं आता है कि इन लोग के पास अपने, या दे हैव देयर ओन स्टाइल, दे केम विद सम स्टफ जो मुझे ना ऐसा लगता है कि एक फिल्म मेकिंग इज़ अ कोलैबोरेटेड एफर्ट। अगर मैं करूँगा तो मैं बकरी बन जाऊँगा, बट इसमें आई थिंक या ब्रो मैं ऐसा होता रहेगा।
So I feel कि filmmaking has to be an effort that has been a collaborated effort, right from the spot boy who gives you the water at that time when your mind has stopped thinking. जब वो पानी पीता है ना, you get that little break, and that is when you feel कि अच्छा यार अब कुछ idea आ गया. So everybody is very important. Whoever is on that film set is very important, right from the person who is holding this camera and shooting this. He's been here for the last 20 minutes, but he's standing rock steady. हमारे जो कैमरामैन है यहाँ पर, हैंड्स ऑफ टू हिम कि उसका हाथ हिला नहीं है, वो रॉक स्टडी है. सो आई थिंक वी शुड ग्लोरीफाई ऑल दीस पीपल. मोक्ता, एज डांसर और एज एक्टर कितनी की मेहनत, कितनी मुशक्कत लगी इसमें? मेहनत तो बहुत हुई. मेहनत आई थिंक हम सभी ने बहुत की है, और हम में से काफ़ी सारे ऐसे लोग हैं, एटलीस्ट जो बड़े लोगों का कास्ट है, जिन बच्चे तो सारे डांसर हैं ही, देर और प्रोज, बट हमारे बड़े लोगों का जितना कास्ट है उसमें से भी ज़्यादातर लोगों को डांस आता ही है. एट सम पॉइंट इन आवर लाइव्स वी ऑल बीन डांसर्स. और उसके ऊपर बॉस्को सर और उनकी टीम का जो स्टाइल ऑफ कोरियोग्राफी है वो करने को मिला, साथ में करने को मिला. एंड ऑन टॉप ऑफ दैट एक्टिंग वर्कशॉप्स. आई थिंक शूटिंग करने में हमें जितना मज़ा आया उतना ही मज़ा हमें प्रेप पीरियड में भी आया, क्योंकि देयर वाज अ लॉट ऑफ, लाइक सर सेड, टीम एफर्ट. सो ऐसे बहुत सारे मोमेंट्स थे थ्रू आउट रिहर्सल, प्री प्रोडक्शन, प्रोडक्शन एंड इवन आफ्टर, इवन नाउ, कि एक दूसरे के बारे में चीज़ें पता चलती है जिससे थोड़ी थोड़ी आप जो सीखते हो एक दूसरे से, एक दूसरे के लिए रिस्पेक्ट बढ़ जाती है, एक दूसरे के लिए क्राफ्ट के लिए. सो इट्स जस्ट बिन फुल ऑफ दैट. सो कोई बेस्ट मेमोरी जो अभी भी हमेशा लाइफ टाइम याद रहेगी, क्योंकि आपकी फर्स्ट ये फिल्म है और बहुत कुछ आपने सीखा, बहुत कुछ गेन किया है, वो ऐसी मेमोरी जो लाइफ टाइम रहने वाली है साथ? एक है, वो बहुत स्पेशल है. आई थिंक इट्स समथिंग दैट हैपेंड ऑन सेट. नहीं, वो लाइफ टाइम याद रहने, वो तो ऑब्वियस है यार, वो कहीं वो सिस्टम में जा चुका है, वो मेमोरी. हाँ. सो दिस इज समथिंग दैट हैपेंड ऑन सेट. उसके बारे में मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं बता पाऊंगी, बट हाँ ये एक चीज़ है कि इट इज़ अ ह्यूज पार्ट ऑफ आवर क्लाइमैक्स. वो एक बहुत पिवटल सीन है और उसमें हम सब लोग साथ में हैं, और एक छोटा पॉइंट आता है उसमें जिस पे हम सब 10 के 10 लोग, बच्चे बड़े 5-5, हम सबके अंदर एक शेयर्ड इमोशन है, और वो एक शेयर्ड इमोशन हम सब ने एक साथ एक्सप्रेस किया है. एंड इवन एज आई एम सेइंग इट, आई हैव गूज़बम्प्स बिकॉज दैट इज़ वेरी वेरी स्पेशल. वी आर फीडिंग ऑफ ईच अदर्स एनर्जी, एंड दैट इज समथिंग जो हमेशा मेरे साथ रहेगा. सेट पे सबसे ज्यादा मस्ती किसने की, किसने किसको बहुत ज्यादा तंग किया? अरे बच्चों ने बहुत तंग किया है. बच्चे बहुत तंग किया है. आप भी अभी ऐसे दिखा रहे हैं. बच्चे ही तो बोला, तो जेसन इज वन ऑफ देम ना. अच्छा, ये भी नहीं मानता. बच्चों में आते हैं आप? हाँ, छोटे लोग. मैं एक्चुअली 5 साल का हूँ. आप कितने साल के? मैं 30. फिल्म में भी? हाँ, फिल्म में भी काफी सीरियस? बिल्कुल सीरियस हूँ मैं फिल्म में. मैं किरदार ही बन के आया हूँ आज इंटरव्यू के लिए. बात करता है सीरियसली? तो मस्ती जो दिख रही है वहाँ पे ट्रेलर में, ट्रेलर में कितनी प्यारी स्माइल है, कहाँ मस्त, कितना इनोसेंट, कितना 30 साल वाला स्माइल है, इनोसेंट है. सो फाइनली अब क्या मैसेज देना चाहेंगे हमारी रॉकेट गैंग टीम को लेकर, जो हमारे दर्शक बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है उनको? मैं बस दर्शकों को बोलना चाहूँगा, ये फिल्म बहुत मेहनत, बहुत लगन, बहुत प्यार और पैशन से बनाई हुई है. प्लीज़ 11 नवंबर को इस साल 2022 को आप अपने फ्रेंड्स, फैमिली, बच्चों के साथ आइए, देखिए, सिनेमा घरों को भरा दीजिए हमारी फिल्म के एनर्जी से. इसी एनर्जी से आई थिंक ये रॉकेट उड़ने वाला है, एंड यही एनर्जी हमको और फिल्म्स बनाने में एक प्रोत्साहन मिलेगा हम लोगों को. शायद अपने कैरेक्टर में आके हमारे दर्शकों को बोलिए फिल्म को लेकर. हाँ जी, देखिए, हाँ, कॉपी पेस्ट, जो सर ने बोला एकदम कॉपी पेस्ट, बट सर बिल्कुल सही बोल रहे हैं. हाँ जी, मेरा कैरेक्टर यही है. मैं तब से कैरेक्टर में ही इंटरव्यू में. हाँ जी, बिल्कुल बीबा मुंडा ही है. तो ज़्यादा से ज़्यादा मैं पंजाबी च कह सकता बिकॉज आई एम वेयरिंग अ टर्बन इन द फिल्म, बट इट इज़ अ फैमिली फिल्म. आप अपने दोस्तों के साथ ऐसे ग्रुप बना के आओगे तो आपको, हाँ ठीक है. तो मैं सब ਨੂੰ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਣਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗਰੁੱਪ ਬਣਾ ਕੇ ਆਓ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮਜ਼ਾ ਆਏਗਾ ਪਿਕਚਰ ਵੇਖਣ 'ਚ. ਐਂਡ ਇਟ ਇਜ਼ ਅ ਫੈਮਿਲੀ ਫਿਲਮ. ਸਿਰਫ ਡਾਂਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਸਿਰਫ ਕਾਮੇਡੀ नहीं हैगी है, हॉरर नहीं है, बहुत सारी चीज़ें हैं. तो यूल इन्जॉय अ लॉट. आप मैजिक भी देखोगे, बच्चे स्पेशली. एंड प्लीज़ पेरेंट्स टेक योर किड्स, बहुत मज़ा आएगा. बच्चों के साथ बच्चे बने. आप भी बताइए कि अपने कैरेक्टर में आके कि हमारे दर्शक क्या कुछ खास देखने वाले इस फिल्म में. तो हमें वोट करने के लिए प्लीज़ डायल 11 11 22.
ठीक है प्लीज ये डिस्क्रिप्शन आपके नीचे ही है 11/11/22 आप अपने फोन उठाइए और ये डेट को प्लीज मार्क कर दीजिए मार्क और कीजिए और 11/11/22 के बाद फिर चिल्ड्रंस डे पे भी जाना। ऑब्वियसली वो तो ऑब्वियस वाली बात है, वो तो जाना ही पड़ेगा। बट आई जस्ट वांट टू से दैट ऑल जोक्स अपार्ट, वी एज अ टीम वी हैव सो मच रिस्पेक्ट फॉर सर बिकॉज सिंस इट्स हिज फर्स्ट फिल्म, उनकी पहली फिल्म है, ही कुड हैव चोजन एनी जॉनर जो उनके लिए सेफ हो सकता है। लाइक इट कुड हैव बीन अ वेरी सिंपल स्टोरी, इन्होंने इतना कॉम्प्लेक्स स्टोरी लिया है जिसमें सब कुछ है, डांस, हॉरर, कॉमेडी, रोमांस और एक हार्ट वार्मिंग मैसेज भी है। इन्होंने मतलब बहुत ही अच्छी तरह से बनाया है और hats off to you for taking such a complex project and making it like that, making this come true. थैंक यू मैम, थैंक यू। थैंक यू मोक्षिता। क्या बोलूँ, अब तो सब कुछ बोल ही दिया मेरी गैंग ने। बट हाँ, मेरा इस मूवी में नाम पिया है और अगर पिया आपको बोलेगी कि ये मूवी देखने के लिए आओ तो मैं कुछ ऐसा कहूँगी कि वैसे भी आप लोग 11/11/22 को कुछ कर नहीं रहे हो खास अपनी लाइफ्स के साथ, तो चुपचाप आके फिल्म देख लो। नाइस। वाह क्या एटीट्यूड है। सो फिर गाइस जरूर आप ये कॉम्प्लीमेंट था या स्वैग था? स्वैग से। सो आप भी कैलेंडर में अपने नोट कर लीजिए ये तारीख 11/11/22। सो गाइस जरूर देखें रॉकेट गैंग। रॉकेट गैंग सैल्यूट करना प्लीज। यस, और उड़ाओ। अभी कर लो, Thank you. आपको टेंशन नहीं। ओके ये एंड फ्लाई नाइस। सो गाइस जरूर देखें रॉकेट गैंग और अपनी शुभान की तो इजाजत, बाय बाय, टाटा, टेक केयर।